ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2020। आज का स्वमान रहेगा, मैं सर्व को गुण देने वाली माँ गायत्री हूँ। तो आज एक गुण को अपने जीवन में संभालें, वो है हर्षित मुक्ता, खुशी। और एक अवगुण का त्याग करना है, उदासी। आज शक्ति का प्रयोग करेंगे, पवित्रता की शक्ति। तो चिंतन करेंगे, मैं सबके जीवन में प्रफुल्लता भरने वाली हूँ। तो आज के बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो। जो बाबा ने कल कहा था, अलबेले हो जाते हैं बच्चे। जिसकी तकदीर में नहीं है वो अलबेले होते हैं। जिसने तकदीर ऊंची बनानी है वो चार्ट मिस नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाबा के साथ बैठे और बाबा के साथ शेयर करना। रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज़ रोज़ जो बच्चों को याद की युक्तियाँ बताते हैं वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होगी। कि आज की मुरली में से योग का नया पॉइंट क्या है, या योग के लिए आज मैं कौन सा स्वमान लूँ, तो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वो उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है ना, अटेंशन प्लीज़। तो बाबा भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं। तो बाप पढ़ाते ही हैं, भगवानुवाच है ना। मूल बात हो जाती है कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं, ये बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। आज योग के पॉइंट ढूंढना और धारणा की पॉइंट्स। तो अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है, आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला। ठीक है, आज प्रफुल्लता से भरे रहना है ना, सबको यही गुण देना है, खुश रहना है, खुशी देनी है। तो पहले खुशी के पॉइंट्स अपने अंदर इमर्ज रहे। बाबा एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने के लिए। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा। तो 5000 वर्ष पहले मिसल, ये तो पक्का निश्चय है, बाबा आया हुआ है फिर से सहज राजयोग सिखाने। सिखलाना पड़ता है, बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता। आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। ये है रूहानी बाप। मुरली सुनते सुनते ऐसे योग युक्त हो जाए। कौन पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है? वो सुप्रीम लाइट मुझ लाइट को और एनलाइटन कर रहा है और चमका रहा है। मैं आत्मा चमक रही हूँ। तो आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वो कोई पढ़ा नहीं है, उसमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज? ये तो तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं, इसलिए उसको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है?
ये कोई भी बिल्कुल जानते ही नहीं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया, ये स्लोगन जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा। बाबा कहते ड्रामा में हो, कर्म कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो और क्रिएटर को नहीं जानते, ड्यूरेशन रिपीटेशन। बाबा ने कहा तो क्या कहा जाए। ये रिपीटेशन अक्षर तो बहुत ज़रूरी है। ये ड्रामा है, हूबहू फिर रिपीट होगा, करेक्शन तो होती रहती है। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में ये है सबसे नंबर 1 भूल कि गीता का भगवान भूल गए। तो परमपिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा हो, कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा है, फलाने का। फिर कह देंगे कि वो हमारा बच्चा है। वैसे ये भी भगवान को जानते नहीं हैं तो कह देते हैं हम ही भगवान हैं। तो इतनी पूजा भी करते पर समझते नहीं हैं। लगातार ही किसी से क्वेश्चन में तो यो किसका, वो किसका, वो किसका, तो बेचारा क्या कई बार तो वैसे ही चिढ़ के ही बोल देगा हाँ मेरा ही बच्चा है। अब ना कोई आंसर आए तो क्या करेंगे फिर। बाबा ने कहा लोगों को जब भगवान का आंसर नहीं मिला तो कहते हम ही भगवान हैं। तो इतनी पूजा भी करते, समझते तो नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। ये सब धारण करने की बातें हैं। ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो सोर्स ऑफ इनकम है। तो याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता नहीं और सिवाय बाप के कोई दे भी नहीं सकता। देखो परमात्मा को ही आना पड़ा इतना सुंदर ज्ञान देने। बाकी सब भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड, क्रियाएं उसे ज्ञान नहीं कहते। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वो ब्राह्मणों को ही देते हैं और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। तो दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं और बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। कितने तूफ़ान आते हैं। माया को कभी बाबा दलदल कहते हैं, कभी तूफ़ान, क्योंकि इसमें फंस जाएं तो मुश्किल निकलते हैं। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। बाबा के पास कोई चिट्ठी पत्री नहीं, मधुबन नहीं जाना। बाबा ने कहा कई ऐसे बच्चे हैं और कई तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, एकदम ही गायब ही हो गए। उसके बाद कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं, पीछे भी नहीं हट रहे है ना, अपना वो सब छोड़ के, और आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहीं खड़े हैं। इसमें मेहनत बहुत है, आगे बढ़ने में, चढ़ती कला में जाने में, हर रोज़ अपनी प्रोग्रेस चेक करनी। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकल गए। कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं बड़ा सहज है, बहुत ही सहज योग। इतना सहज योग संसार में किसी ने नहीं सिखाया था कि वो तुम आत्मा हो, संतान हो और पिता को याद करना है। और अपने माता पिता को याद करना किसके लिए मुश्किल है। और सहज योग है। आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती। कितने पार्ट? मैक्सिमम 84। बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती। तो पहली बात बाबा समझाते हैं, कहीं भी जाते हो तो पहला काम हमारा क्या ब्राह्मणों का, बाप का परिचय देना।
तो कहीं भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय कैसे देवें, अब ये प्रश्न है। अब बाबा कहते उसकी युक्ति खुद निकालो। कैसे लोग आपके पास बैठते हैं, कैसे लोग आपके साथ काम करते हैं, उनकी नेचर, उनका सब आप जानते हो। अब युक्ति आप निकालो कि इन्हें मैंने बाबा का परिचय देना है, अपनी ड्यूटी पे हैं हम और ये ड्यूटी मेरी पहली है। तो परिचय कैसे दें, इसके लिए युक्ति रची जाती। वो जब निश्चय हो तब समझें कि बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो, पता तो लगे ना कितने नीचे आ गए हैं, कितना कम हो गया है और कितने परसेंटेज में कितने कहाँ पहुँचे। तो बाबा कहते धीरे 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 चार्ट लिखना छोड़ देते हैं, वहीं स्थिर हो जाओगे। अब आगे बढ़ना है, चढ़ती कला में जाना है, उड़ती कला में जाना, वो कब जाएंगे। चार्ट रखो। बाबा भी देखे ना कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। बाबा ने कहा था भी कि बच्चे हाथ में डायरी रहनी ही चाहिए और लिखते जाओ, आज कितना याद किया, कौन सा अवगुण आया या कौन सा गुण मैंने धारण किया, अटेंशन क्या रहा। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में ही रहता हूँ। बाबा कहते बड़े मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलियाँ जो मार खाती हैं वो याद में रहती होंगी। उनका योग बहुत पावरफुल है। शिव बाबा कब इन संबंधियों से छूटेंगे। आत्मा पुकारती है, बाबा हम इन बंधनों से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, कब कब क्या करते हो, कितने बजे से कितने बजे तक क्या होता है, पूरा चार्ट बाबा के पास लिख के भेज देते हैं। डायरेक्शन मिलते हैं। रोज़ रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा ना पड़ जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेगा, ये भी तो डर होता है ना। चार्ट लिखने में इसलिए संकोच करते हैं, या तो झूठा लिख दें, है ना बाबा को। तो सच्चा सच्चा बाबा को चार्ट लिखना है। इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो, नहीं तो बाबा देखेगा ये कहेगा, कहते हो बाबा आपकी ही हैं, और फिर बाबा देखेगा बस इतना ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो और मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो, आप पे लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूँगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर देते हैं। 24 जून से पक्का करवा रहे हैं कि अगले 24 जून तक रोज़ चार्ट लिखना है। अब कितनों का कब कब छूटा वो भी देखो। और अब आज 21 अक्टूबर पक्का करो कि मुझे लिखना है, लिखना है, माना लिखना है। अपने आप को समझाओ, नहीं तो मुरली सुनी काम पूरा हो गया। इस तरह से काम निपटाना नहीं है कि मुरली तो सुन ली। मुरली के अंदर बाबा कह रहा है, बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तभी तो प्रजा पर राज्य करेंगे। ये है राजयोग, नर से नारायण बनने का एम, ऑब्जेक्ट ये है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इसमें आत्मा है। तो बाबा कहते ये भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तभी तो स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया। जरूर बहुत योग लगाया है, तभी तो पास विद ऑनर हुए। तो ये भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता। तो हमारा योग क्यों नहीं लगता। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है। देखो योग ना लगने का कारण क्या होता है, बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं,
ड्यूटी में, अपने धंधे में, बिजनेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, योग कैसे लगेगा? वहाँ इतने कॉन्शियस हैं, है ना। वो दुकान खोलना, दुकान बंद करना, थोड़ा सा लेट हो जाए कोई बात नहीं, उसको कोई बात नहीं कर दिया। और यहाँ भी चला रहे हैं, चलो उठ गए थे, बाबा को याद 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट कर लिया, बस। योग करना है, समय निकालना है। बाबा ने कहा उसमें टाइम निकाल, तो इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही ये टच होगा। कैसे योग करें, योग की विधि बाबा ने क्या बताई। तो पढ़ाई बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, योग के डायरेक्शन, कभी सेवाओं के डायरेक्शन, बाबा डायरेक्शन सब देते हैं। करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, यानी मुरली में सुना देंगे। अब वो कौन किस डायरेक्शन को पकड़ता है, ये बच्चे की अपनी बुद्धि पे है। एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो भी बाबा राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हो, पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं, तो तुम बच्चों को तो बाप बड़ी सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, योग भी छोड़ देते हैं शब्द, बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाबा कहते मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज देकर चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। लोग मून आदि की तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, पर ड्रामा में नूंद है, ये सब होना है, साइंस आदि बढ़ेगी। ये साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है, वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, ये है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। जैसे शरीर से अलग हो जाती है ना आत्मा, अंदर से डिटैच, अंदर से फीलिंग आए मेरे बिना संसार चलता है, सब हो जाएगा। हम अंदर से इन चीज़ों के मोह के विकार में, लोभ के विकार में ना पड़े रहें। बाबा कहते ऐसे अलग हो जाओ, डेड साइलेंस। मैं शरीर से अलग हूँ, ये शरीर पुरानी जूती है, सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए ही है। कितने सारे नाम बाबा देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। सांप का मिसाल, शरीर से आत्मा अलग हो जाए। कछुए का मिसाल दिया, कर्मेंद्रियां समेट के बैठ जाओ बाबा की याद में। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा ही काम है। सन्यासियों को ये यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं, वो क्या जाने इन बातों को। ये भी ड्रामा में नोंद है, इन निवृत्ति मार्ग वालों की भी। फिर संन्यास धर्म बनेगा, फिर इतने लोग घर बार छोड़ेंगे। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही अब ज्ञान में ड्रामा अनुसार आते हैं। इसमें भी नंबर वार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आँखें बड़ी क्रिमिनल हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आँखें सिविल बनती हैं, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। ये है बड़ी धोखेबाज, अभी बार बार धोखा दे देती आँखें। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियाँ शीतल होंगी, उतनी कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर पर चलेंगी। इसे कहते हैं शीतलता। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती ही नहीं। सब कर्मेंद्रियाँ शांत,
सतोगुनी रहती हैं। देह अभिमान के कारण ही सब शैतानी आती। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता। जितनी जो मेहनत करते उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत तो करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ये लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज़ होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं। किसी को परिचय देने लगो पहले उसे बताना पड़ता है कि तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा एक परमात्मा की संतान है। तो हम आपस में कहना एक बाप के बच्चे कौन है? हम आपस में सब एक बाप को याद करते, गॉड फादर कहते। करके कोई नेचर को मानने वाले भी होते हैं, परंतु गॉड तो फिर भी है ना। उसको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों वर्ष की बात तो हो ना सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाबा कहते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। तो भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कहते माम एकम याद करो। पहला शब्द ही यही दो, माम एकम याद करो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। कई तरह के डाउट्स होते हैं, पर जब बाबा क्लियर हो गया तो समझ आ गए बाबा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सत्य बाप सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। तो जब बाप पर निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते हैं। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं है और कहते हैं कि भगवान हमें पढ़ाता है। इस तरह के डाउट क्रिएट करके चले जाते हैं। इसलिए पहले तो एक ही बात पे ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वो है रचता। जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ नई सृष्टि का रचता, बीच में कैसे आऊँगा? तो मैं आता हूँ पुरानी और नई के बीच में। इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है ना। पुरुषोत्तम का एग्जाम्पल दे दिया और उदाहरण सेट कर दिया, ऐसा बनना है पुरुषोत्तम। तो ये एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। सबको बोलो कि ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बन रहे हो। ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे पहले से ही राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वो तो धर्म स्थापक आए, उसके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हुई, करोड़ों बन गए, तब राजाई चली। पर तुम्हारी तो शुरू से ही सतयुग का राज्य स्थापन किया, धर्म भी स्थापित किया, देवता धर्म, और राजाएं भी देवता बनेंगे। तो तुम्हारी शुरू से सतयुगी राजाई होगी। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म और सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ। कितने हीरे जवाहरातों के महल हैं।
भारत ऐसा था, कितनी महिमा है, और नाम क्या था? पैराडाइज। भारत ऐसा था जिसे पैराडाइज कहते। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उन्हें कौन समझाए? वो समझते थोड़े हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी यानी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। इसमें 5 विकार ही नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाबा कहते मुख्य बात है, सारी मुरली में एक ही बात को पक्का किया है, मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है, ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात है आज। होमवर्क पहला, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियाँ शीतल सतोगुनी बनेंगी, इसलिए योग युक्त हो जाओ। अपने आप अधिक बोलने को, अधिक खाने को, इधर उधर भटकती नहीं है बुद्धि। तो याद से कर्मेंद्रियाँ शीतल सतोगुनी बनेंगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। आज दूसरा पॉइंट है, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है हमारा योग क्यों नहीं लगता, और अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का वरदान, बाबा ने सफलता मूर्त भव का वरदान दिया है, और सफलता के लिए एक शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति। तो रोज़ अपनी शक्तियाँ बढ़ाते जाएंगे, है ना। ये नवरात्रि हमारे लिए किस लिए आए हैं? हमारी शक्तियाँ हमें याद कराने के लिए। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना है उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण ही उसे तृप्त करना है। पहले देखो उसे शांति चाहिए या खुशी चाहिए। वो बेचारा शांति लेने आए तो आप कुछ और ही बातें सुना रहे हो, नहीं। नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना है, और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर पे टाइगर बनाओ, क्या उसे डर लगेगा? तो बाबा ने कहा, बच्चे सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।